मेरी नींद अचानक खुली। कमरा अंधेरे में डूबा था। पंखे की धीमी धीमी आवाज चल रही थी, पर मेरे बगल का बिस्तर खाली था। वो नहीं थी। पहले मुझे लगा शायद वॉशरूम में होगी। रात के 2 बजे थे और ठंड इतनी कि रजाई से हाथ निकालने का भी मन न करे। मैंने करवट ली और खुद को समझाया शायद पानी पीने गई होगी, और फिर मेरी आंखों पर दोबारा नींद हावी हो गई। करीब 30 मिनट बाद फिर अचानक जाग आया। इस बार भी बिस्तर खाली था। दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। कमरे की खिड़की से पीली स्ट्रीट लाइट अंदर आ रही थी। मैं उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। तभी अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत सावधानी से, बहुत धीरे बोल रहा हो, जैसे किसी से बात छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने ध्यान से सुना। किसी की आवाज़ थी, पर यह तय नहीं कर पाया कि वो फ़ोन पर बात कर रही है या किसी से सामने। मेरे पैर खुद ब खुद दरवाजे तक चले गए। मैंने हाथ उठाया ही था दरवाज़ा खटखटाने के लिए कि आवाज़ एकदम से रुक गई, और अगले ही पल दरवाज़ा झटके से खुला। वो सामने थी। चेहरा जैसे किसी ने रंग चुरा लिया हो, फीका, घबराया हुआ। मेरी तरफ एक पल देखा और तुरंत नज़रें झुका ली। बिना कुछ कहे सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैं हैरान खड़ा रह गया। ये क्या था? किससे बात कर रही थी? और मेरी आहट आते ही इतनी घबराहट क्यों? उस रात हम दोनों के बीच जो दूरी थी वो अचानक और ज्यादा हो गई। वो फुसफुसाहट, वो घबराया हुआ चेहरा मेरे मन में एक शक की तरह बैठ गया। मैंने खुद को बहुत रोका, पर आखिरकार एक दिन माँ से बात कर ही ली। माँ पहले शांत रहीं, फिर अचानक गुस्से से भर उठीं। ये सब क्या चल रहा है? रात को फुसफुसाहट, किसी से बातें? अब बस, मैं खुद उसके घर वालों से बात करूंगी। उसी शाम माँ ने फ़ोन किया और अगले दिन सभी के आने का समय तय हो गया। बैठक वाले दिन हमारे घर में जैसे हवा भी भारी हो गई थी। वो अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने सारे भाव निकाल लिए हों। माँ ने बात शुरू की। आपकी बेटी शादी के बाद से रात रात भर किसी से बात करती है, अपने पति से दूरी बनाकर रखती है। आखिर मामला क्या है? मेरी पत्नी की आंखें झुकी रहीं। उसके पिता ने मेरी माँ को ध्यान से सुना, फिर उसकी तरफ देखा। चल बेटी, घर चल। कमरे में सन्नाटा फैल गया। जाते जाते उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर धीमी आवाज में कहा, एक बात कहकर जा रहा हूं। आपने मेरी बेटी के बारे में बहुत कुछ बोल दिया, पर अपने बेटे को नहीं देखा। मैं चौंक गया। मां का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने आगे कहा, उस रात ये मुझसे बात कर रही थी, रो रही थी, कह रही थी कि शादी को 8 महीने हो गए पर पति पत्नी जैसा कुछ नहीं, और आपका बेटा शायद किसी और से शादी करना चाहता था। इसने उसकी बातें सुनी हैं। कमरा जैसे हिल गया हो। मां अवाक थी, मैं स्तब्ध। वो मेरे सामने थी और पहली बार इतने महीनों में उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसके पिता ने कहा, चल मुक्ति, और वो बिना कुछ बोले घर चली गई। मां ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसके पिता का हाथ उसकी कलाई पर कस चुका था। उसके जाने के बाद घर में अजीब सी खालीपन फैल गया। मां मेरे कमरे में आई और गुस्से में बोली, ये नई कहानी क्या है कि तुम किसी और से शादी करने वाले थे? मैंने सच सच बता दिया। शादी से पहले मैं किसी से प्यार करता था। वो रिश्ता खत्म हो चुका था। उसने मुझे छोड़ किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया था, पर जब मेरी शादी पक्की हो गई तब अचानक उसका कॉल आया। उसकी शादी टूट गई थी। वो मुझ पर दबाव डालने लगी। शादी टल नहीं पाई। मैं उससे बात करता रहा, सब खत्म करने ही वाला था पर कर नहीं पाया। सच ये है कि मैंने कभी मुक्ति को पत्नी की तरह सम्मान और प्यार नहीं दिया। इसके बाद चुप्पियों का लंबा दौर शुरू हो गया। महीने बीत गए, न कोई फोन, न मैसेज, बस एक भारी चुप्पी। रातें इतनी लंबी लगने लगीं कि नींद भी मुझसे नाराज हो गई। एक दिन मैंने फैसला किया। मैं उससे मिलने उसके घर गया। दरवाज़ा उसके पिता ने खोला। मुझे देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। क्यों आए हो अब? एक मौका मांगने, उससे भी और आपसे भी। उन्होंने कुछ पल मुझे देखा, फिर अंदर जाने दिया। वो कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों के नीचे काले घेरे गहरे हो चुके थे। कभी खुश रहने वाली वो लड़की अब बस एक शांत सी परछाई लग रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने सिर उठाया। न कोई गुस्सा, न कोई शिकायत, बस एक गहरी थकान। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुक्ति, मुझे एक मौका और दो। मुझे माफ कर दो। शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, शायद तुमने भी मुझे गलत समझा, पर हम दोनों ही गलत थे। वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर उसकी आंखें हल्के हल्के भर आईं। जो बीत गया उस पर हमने फिर कभी बात नहीं की। हम दोनों ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की, प्यार भरी, सच्ची और पहले से कहीं ज्यादा समझदार।